तो जनता यही सवाल फिर पलटकर आप लोगों से पूछेगी ना कि चुनाव में जब जाना होता है तब आप लोग गठबंधन कर लेते हैं, चुनाव के 2 दिन बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर वो एनडीए के मुकाबले इंडिया पर या विपक्षी दलों पर क्यों भरोसा करे? इसीलिए मैंने कहा कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ और इश्यूज को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहते हैं। 3 सबसे बड़े इश्यूज कौन से होंगे 24 के लिए? किसान, बेरोजगारी, महंगाई। और महंगाई तो इतनी है कि देखो आज टमाटर की कीमत क्या है। अरे भाई, अरे टमाटर की कीमत अगर 40 रुपए बताओगे तो किस मुंह से अपने जाओगे गांव में, किस मोहल्ले में किस मुंह से जाओगे? वो वीडियोस, वो न्यूज़, वो लोगों की बातें हैं, वो सब कुछ पता है। और फिर क्या हुआ? आराम से सब, प्लीज प्लीज। हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर हो गए, मैं कुछ कहूंगा नहीं उनको। ठीक है, मैं क्लियर कर देती हूँ, जो एक महंगाई सेकंड मैं सवाल क्लियर है, कर देती हूँ महंगाई का सर। सवाल। 220 रुपए किलो टमाटर था, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में काफी रेट उसके गिर गए हैं। मैं तो आपसे ये सहमत दोनों हूं। की ही बातें सही हैं जो दोनों पक्षों की ओर से लेकिन- बात आ रही है। लेकिन लोगों ने, मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं, जिस समय 200 रुपए से ज्यादा टमाटर था, पार्टी के वर्कर ने उस मुद्दे को उठाया। आपने दुकानदार के पिता को और बेटे को, दोनों को जेल भेज दिया आपने, केवल ये बताने के लिए कि टमाटर महंगा बिक रहा है। दुनिया के लोकतंत्र में मुझे एक जगह बता दो जहां महंगाई के सवाल पर अगर कोई सवाल करे सरकार से तो आप उसको जेल भेज देंगे? दुकानदार को, आप पिता को और बेटे को, दोनों को जेल भेज दिया आपने। और फिर आपने पुलिस लगा दी मंडी में, दुकानदारों के घरों के दुकान के सामने पुलिस लगा दी और कहा कि इससे ज्यादा बेच नहीं सकते आप। सोचिए आप, आपके पास कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। क्या सरसों की तेल की कीमत क्या है, दालों की कीमत क्या है, और जो सब्जियों की कीमत क्या है? अरे आपको मिल गई, लेकिन मुनाफा क्या किसान को मिल रहा है क्या? ये जो चिल्ला रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि टमाटर बहुत मुनाफा आ रहा है यूपी में। मुझे एक किसान लाइए यहां पर और बताइए जिसको टमाटर का मुनाफा मिला हो। एक किसान बता दो पूरे यूपी का। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन 3 सवाल और रह गए हैं। छोटा छोटा आंसर मैं आपसे चाहूंगी। पसमानदा मुसलमानों को लेकर बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है और उनके बीच लगातार काम कर रही है। आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट बीजेपी अब उस पर फोकस कर रही है, तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होंगी? बीजेपी को सब जानते हैं, जैसा आपने कहा शुरू में कि वोट के लिए देखो क्या नहीं करना पड़ता। बीजेपी देखो वोट के लिए क्या नहीं कर रही, किसको गले मिला रही है और किसके लिए क्या कह रही है। जिन कामों को समाजवादियों ने किया, उस समय बीजेपी कहती थी कि दिवाली और जाने क्या क्या नारे दिए थी, दरार पैदा की थी उन्होंने। इसलिए हर वोटर समझदार है कि बीजेपी की चाल क्या है, उसकी रणनीति क्या है। राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा 2024 जनवरी में, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। तो क्या आपको लग रहा है माहौल उस समय से बदलेगा बीजेपी जैसा कि उम्मीद कर रही है? उसमें मुख्यमंत्री जी आएंगे। अब पूजा में गए थे तो उसमें भी आएंगे ही, तो अच्छी बात है। अगर बना है भगवान का मंदिर तो सब जाएंगे दर्शन करने। आप अयोध्या नहीं जा रहे हैं अभी? मैं अयोध्या अभी होकर के आया। कैसा आज तक दर्शन चैनल है करने आपका? के लिए, दर्शन करने के लिए। राम मंदिर जहां पर रामलला विराजमान है, वहां पर दर्शन करने से क्यों बचते हैं अखिलेश जी? ये आपको किसने बता दिया? चुनाव के समय भी यही सवाल किया गया था। मैंने कहा कि मैं दर्शन भी करूंगा और दक्षिणा भी दूंगा, लेकिन बना के तैयार करो। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा मंदिर बन रहा है वहां भी आपको आके दर्शन करने पड़ेंगे। भगवान तो सबके एक है। आप भी बना रहे हो, हम भी बना रहे हैं। आप अपने यहाँ बुला रहे हो, हम अपने यहाँ बुला रहे हैं। उसमें क्या गलत है? उसमें क्या गलत है? ठीक है, एक आखिरी सवाल। चूंकि विपक्षी इंडिया में रह रहकर दरार की खबरें सामने आती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन में गांठ पड़ गई। और दूसरी और जगह पश्चिम बंगाल लेकर चले, वहां पर अधीर रंजन चौधरी का अलग सुर रहता है, ममता बनर्जी का अलग रहता है। तो ये जो गांठें हैं, ये बिना सुलझाए बिना तो बीजेपी के सामने मजबूती से, ताकत से कैसे लड़ेंगे आप लोग? मैंने तभी शुरू में कहा G2, बाकी सब बीजेपी में 0। कभी कभी बीजेपी के G20 पे भी आप चर्चा करिए। और यूपी में अभी तक डीजीपी नहीं बन पाया, क्योंकि दोनों इंजन टकरा रहे हैं, दिल्ली वाला इंजन और लखनऊ वाला इंजन। आज तक परमानेंट डीजीपी नहीं है यूपी में। तो दूसरों की दरार, दूसरे दलों में क्या हो रहा है, इससे ज्यादा बीजेपी में भी हो रहा है। बीजेपी में भी दरार है और इधर भी इंडिया में भी दरार है। स्वाभाविक है, राजनीति है। तो लेकिन आपको
फिक्र विपक्ष की है, लेकिन सत्ता में भी तो दरार है। जयंत चौधरी 12 सीटें मांग रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं लगातार रिपोर्ट्स में, आप कितनी सीटें दे रहे हैं उनको? क्योंकि रह रहकर होता है कि वो एनडीए में चले जाएंगे अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो। समाजवादी पार्टी ने पहले भी अलायंस किया, लोगों को साथ लाए। ये रणनीति हमारी अपनी स्ट्रेटजी है, हम अपनी स्ट्रेटजी आपस में बैठ के तय कर लेंगे। कहीं वो उधर चले गए तो? अभी सदन के भीतर आप लोगों के साथ खड़े नजर नहीं आए? कोई कहीं नहीं जा रहा। तो ये क्यों आप नहीं लोग क्यों ऐसा चैनल पे चलाते हैं? इतना बड़ा चैनल है, कोई क्यों ऐसा जाता चलाते है हैं निकलकर सदन के बाहर, तभी ये सवाल पूछा जाता है कि राज्यसभा में वोटिंग के वक्त उनकी मौजूदगी क्यों नहीं होती है? मुझे जो जानकारी है, क्योंकि उनके पारिवारिक किसी की बीमारी थी जिसके कारण वो वोट डालने नहीं आ पाए। आखिरी का एक सवाल, 80 में से विपक्षी इंडिया को कितनी सीटें आ रही हैं? कांग्रेस को 80 में से कितनी सीटें आप देने जा रहे हैं? विपक्ष को 80 में से 80 आ रही हैं। कांग्रेस कितने पर लड़ेगी? कांग्रेस और हमारे साथी हैं, उनका हम बैठ करके तय कर लेंगे कि उसको कितनी सीट देनी है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया Thank you so पूर्व much. मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव, आपका आज तक के इस मंच पर शामिल होने Thank you के so लिए। और much. बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उनके दावे में कितना दम है इसके लिए तो 2024 का इंतजार करना होगा। लेकिन यकीनन विपक्षी इंडिया का जो शाही है, अब मुद्दों को जनता के बीच पहुंचा पाने में कितनी मिलती है कामयाबी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। धन्यवाद सर।